दिल्ली और बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए और उत्तराखंड में लगातार इससे पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, खासकर उत्तरकाशी जैसे इलाके में। हालांकि उत्तराखंड जोन 5 में आता है और दिल्ली की अगर बात करें तो 3 या 4 जोन में आता है। वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस हुए, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है, यानी जो भूकंप आएगा उसके बाद आप किस तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं, और इस पूरे इलाके की क्या हिस्ट्री है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के अर्थक्वेक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर से ही जानते हैं, सर किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे इलाके का और क्या हिस्ट्री रही है, खासकर दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, क्योंकि आप जानकर कहते हैं कि लंबे समय से भूकंप नहीं आए हैं। हाँ, ये लेकिन ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। भूकंप यहाँ पे आते हैं और आएंगे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है जो इंडिया और एशिया के टेक्टोनिक कोलिजन से है। तो भूकंप तो आएंगे, और हिमालय में ज़्यादा संभावना रहती है, बड़े अर्थक्वेक भूकंप आने की संभावना रहती है। यहाँ पे दोनों प्लेटें टकराई हुई हैं, और दिल्ली या बिहार का जो रीजन है वो एडजॉइनिंग रीजन है हिमालय का, तो वहाँ पे भी अर्थक्वेक आने की संभावना है। लेकिन वहाँ पे कम तीव्रता के भूकंप देखे गए हैं अब तक का। जो हम हिस्ट्री देखें, तकरीबन 200 साल की हिस्ट्री देखें, तो दिल्ली में तो 6 से ज़्यादा बड़ा भूकंप कोई नहीं देखा गया है। अभी ये 4 मैग्नीट्यूड का है, 2020 में भी 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और इस तरह से एक ये भी देखा है कि दिल्ली हरिद्वार एक टेक्टोनिक फीचर है, जिसको हम हिमालय के परपेंडिकुलर टेक्टोनिक फीचर मानते हैं। और ये लोकल टेक्टोनिक फीचर हम दिल्ली के लिए मानते हैं, जिससे भूकंप आते हैं और उससे रिलेटेड हैं। और इंडियन फ्लेक्चर है, उससे भी रिलेटेड है। सर चूँकि बहुत सारी स्टडी कहती है कि कांगड़ा के बाद और बिहार जो नेपाल के बाद एक भूकंप आया था, उसके बीच में सेस्मिक गैप कहा जाता है और खासकर उत्तराखंड उसमें आता है। क्या मानते हैं कि भविष्य में यहाँ पर ग्रेट अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि इसका एजम्पशन नहीं लगाया सकता रिकॉर्ड के हिसाब से। जी, एक थ्योरी है जिसको हम सेंट्रल सेस्मिक गैप बोलते हैं, जो 1905 का कांगड़ा का और 1934 का बिहार का अर्थक्वेक का है। इसके बीच में 500-600 किलोमीटर का जो जोन है, जिसमें उत्तराखंड इसके मध्यम में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो एक थ्योरी इसमें कहते हैं कि वहाँ पे अभी 200 साल में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, आपका 7 से बड़ा नहीं आया, तो इसमें संभावना रहती है। हालांकि हिमालय के पूरे हिस्से में ही संभावना रहती है कि कोई ग्रेट अर्थक्वेक आ सकता है, जिसके एग्जांपल पुराने भी ले सकते हो, आप रिसेंट भी ले सकते हो। 2015 का गोरखा नेपाल अर्थक्वेक है, 2005 का आपका कश्मीर का अर्थक्वेक है, 2011 का आपका सिक्किम का अर्थक्वेक है। तो उस तरह से रहता है, संभावना तो है। सर उत्तराखंड में उत्तरकाशी का 91 का है, फिर उसका चमोली का 99 का, उसमें चमोली वाले में वो उत्तरकाशी वाले में तो नुकसान काफ़ी हुआ था। आप ये जोन 5 में माना जाता है, क्या ये एमसीटी वाला इलाका है जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है? हाँ, एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो हिमालय के मध्य भाग से एक सेंट्रल एक थ्रस्ट है, जिसको टेक्टोनिक थ्रस्ट कहते हैं। और यहाँ तक देखा है कि हिमालयन सेस्मिक बेल्ट जो छोटे अर्थक्वेक के आने की जो संभावना है और आते हैं, वो उसी बेल्ट में हमने देखा गया है। और जो बड़े अर्थक्वेक का ओरिजिन भी वहीं से होता है। आपका इस कांगड़े का ले लो अर्थक्वेक, या नेपाल का अर्थक्वेक ले लो, तो ओरिजिन तो वहीं से होता है। तो इस सेंट्रल सेस्मिक गैप में भी उसी तरह से एक है। उसमें आपका चमोली भी आता है, उत्तरकाशी भी आता है, आपका भी रुद्रप्रयाग का अर्थक्वेक आया है 2017 में, 5.8 का था, वो आता है। खरसाली का अर्थक्वेक 2007 का है। तो सारे इसी रीजन में आते रिसेंटली अभी लगातार भूकंप आए हैं उत्तरकाशी का, एक चाहे वो भटवाड़ी या इन इलाकों में। हैं। अब वो तो बहुत छोटे छोटे छोटे। भूकंप थे, उसको हम लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक कहते हैं, और 3.5 मैग्नीट्यूड के। ये तो कभी कभी थोड़े कभी बढ़ जाते हैं, कहीं पे थोड़ा स्वाम आ जाता है या ये आ जाता है, वो प्राकृतिक है जो उसमें है। क्योंकि ये आपका सेस्मिसिटी जोन है, तो यहाँ पे तो इस तरह की एक्टिविटी रहती है। सर चूँकि दिल्ली में बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और फ्लाईओवर्स है, बहुत ज़्यादा कंक्रीट का वहाँ पे स्ट्रक्चर है बड़े लेवल पे। वहाँ पे भूकंप अगर 6 मैग्नीट्यूड का आता है तो क्या नुकसान कितना करेगा? और क्योंकि हालांकि वहाँ पे जो काम हो रखा है जो वो है, वो जाहिर से होता है कि भूकंप के अनुसार ही बिल्डिंग बनाई होगी। बिल्कुल भी भूकंप विरोधी बिल्डिंग है, सारे उसी तरह से बनाई है। और फ्लाईओवर तो खासकर उसी तरह से बनाए हुए हैं कि वो काफ़ी बड़े भूकंप को भी झेल ले और उस तरह से वो कर ले।
तो उस तरह से रहता है, उस तरह से बनाते हैं जो होना चाहिए। फ्यूचर में भी हमारा उसी तरह से रहना चाहिए और हमें थोड़ा उसमें ध्यान दे के उस तरह से करना चाहिए ताकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जितनी भी बिल्डिंग्स हमारी बनी हैं उस तरह से रहे। सर सरफेस पे भूकंप आप बता रहे थे कि सरफेस पे अगर भूकंप ज़्यादा समय रहा है वो ज़्यादा नुकसान होता है या फिर धरती के अंदर वाला? सरफेस के नज़दीक जो भूकंप रहता है वो ज़्यादा ये होता है। अभी हम इसको जो कहते हैं जैसे ये 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर डेप्थ में है, इसको हम वेरी सेलो फोकस अर्थक्वेक कहते हैं, जो भूमि के ऊपरी सतह पे होता है तो वो ज़्यादा नुकसान होते हैं उससे नीचे के। और हिमालय के भूकंप भी हमने देखा 20-25 किलोमीटर से कम वाली डेप्थ में रहते हैं, तो इसलिए हालांकि अगर अब जैसे हम हिंदू कुश में देखें तो उसमें इवन डीपर अर्थक्वेक भी आते हैं, 100 किलोमीटर तक भी आते हैं। तो 100 किलोमीटर तक का जो अर्थक्वेक होगा कम नुकसान करेगा, जो भूमि के सरफेस के नज़दीक पास होगा वो ज़्यादा नुकसान करेगा। सर एक आखिरी सवाल, जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं 2-3 मैग्नीट्यूड के, क्या ये बड़े अर्थक्वेक को के लिए आने का एक संकेत है या फिर ये रिलीज होती है? दोनों में आजकल लोगों को थोड़ा कैसे समझा पाएंगे? नहीं देखो, ये एक प्राकृतिक ये है, संकेत तो नहीं कह सकते क्योंकि हर एक जहाँ पे भूकंप आता है उसका आप 1 मैग्नीट्यूड कम अगर देख लें तो ज़्यादा उसकी आने की संख्या रहती है। तो इस तरह से 2-3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आप अगर हिमालय में देख लें, हिमालय में आपके उत्तराखंड में ही महीने में तकरीबन 5-7 अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो उस तरह से रहते हैं, छोटे छोटे भूकंप रहते हैं जो उसकी संख्या ज़्यादा होती है। और फिर बड़े भूकंप के जो इंटरवल है आपका लंबा रहता है, तकरीबन 100 साल 200 साल रहता है, उसके बाद बड़ा भूकंप आएगा। ऐसा तो नहीं है कि छोटे भूकंप से बड़ा भूकंप खतरा टल जाएगा, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सेस्मिसिटी जोन है वहाँ कंटिन्यू आते रहेंगे, छोटे छोटे भूकंप आते रहेंगे, बड़ा भी वहाँ आएगा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि छोटा आ गया बड़ा नहीं आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। डॉक्टर नरेश का कहना है कि छोटे भूकंप इस बात के संकेत नहीं है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पर ये छोटे छोटे भूकंप आते हैं वहाँ पर लगातार जो प्लेट्स है वो टकराती रहती है। इसके अलावा भूकंप से बचने के लिए हमें उस तरह के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करना होगा ताकि भूकंप आए और बिल्डिंग और लोगों की जान माल को खतरा ना हो। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।